एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, और इसका मैंने जिक्र किया था 3-4 दिन पहले। मंत्री जी ने कहा पुलिस बल का प्रयोग करो। ये जो अनारक्षित लोग घुस जाते हैं, ये अपनी मर्जी से घुस रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। ये जो हमारे बच्चे अपनी परीक्षा देने जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर गाजर मूली की तरह इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में लोग टॉयलेट में बैठने को मजबूर हैं। कौन है ये लोग? क्योंकि आपने स्लीपर और द्वितीय श्रेणी के कोचेस को लगातार एसी में कन्वर्ट करा। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एसी कोच में चल सके। आपने ट्रेनें रद्द कर दी, ट्रेनों की संख्या खत्म करी, पैसेंजर ट्रेन की कम करी। उसके चलते आज आरक्षित डब्बों में अनारक्षित लोग जो जनरल टिकट लेकर आवागमन करते थे वो बैठने को मजबूर है। तो उन पर बल का प्रयोग मत करिए, अपनी गलती को स्वीकारिए। मैं जानती हूं कि लोगों को असुविधा होती है, लेकिन उस असुविधा का कारण आप हैं। और क्योंकि रेलवे सुरक्षा की बात हो रही है, तो थोड़ी बात हो जाए कि सरकार कर क्या रही है। ऐसा नहीं है सरकार के पास फंड नहीं है रेलवे सुरक्षा के लिए। इनफैक्ट सीएजी ने बताया है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK में 20,000 करोड़ रुपए आने थे। 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती, 5,000 करोड़ रुपए रेलवे अपने रेवेन्यू से देता। 4 साल बाद जहां 20,000 करोड़ रुपए आने थे, वहां 4,225 करोड़ रुपए आए हैं, 1/4। यह इनकी सीरियसनेस है। यह रेलवे सुरक्षा के लिए सरकार की उदासीनता है। जिस संरक्षा कोष में 20,000 करोड़ रुपए आने थे, जिससे रेलवे की सिक्योरिटी होती, उसमें 4,225 करोड़ रुपए है। लेकिन अभी चौंकिए मत, क्योंकि चौंकने वाली बात आगे है। उस पैसे से रेलवे की सुरक्षा नहीं की गई, उस पैसे से फुट मसाजर खरीदा गया, क्रॉकरी खरीदी गई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदे गए, फर्नीचर खरीदे गए, जाड़े में पहनने वाले जैकेट खरीदे गए, कंप्यूटर खरीदे गए, लोगों को बोनस दिया गया, गार्डन बनाए गए उस पैसे से। उस पैसे से रेलवे को, रेल यात्रा को सुरक्षित करना था, उससे क्रॉकरी और फर्नीचर खरीदा जा रहा था। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सीएजी की रिपोर्ट धज्जियां खोल रही है, धज्जियां उड़ा रही है भारतीय रेल और नरेंद्र मोदी की सरकार की, ऐसे मंत्रियों की जिन्होंने शायद रेलवे में कभी सफर ही नहीं किया। अगर सफर करते तो समझते लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है।